जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे बोरान फैमिली में एटॉमिक रेडियस एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। दैट मींस जब हम टॉप टू बॉटम चलेंगे बोरान फैमिली के एलिमेंट्स की हम बात करें तो बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, ये 5 एलिमेंट्स होते हैं। जब हम टॉप टू बॉटम चलेंगे तो इनके एटॉमिक रेडियस में क्या चेंज होगा और जब साथ में हम क्या देखेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी में क्या चेंज हमें देखने को मिलेगा। दैट मींस एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगी और डिक्रीज होगी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगी और डिक्रीज होगी। तो आइए चलते हैं इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं। तो बोरान फैमिली में जो एलिमेंट्स हैं बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। हम बात करें इनके आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तो इसका होता है 2s2 2p1, इसका 3s2 3p1, 4s2 4p1 और इसका 5s2 5p1 और ये क्या हो जाएगा 6s2 6p1। हमें देख रहे हैं जैसे जैसे हम वन एलिमेंट्स दैट मींस बोरान टू कहां पर हम चलते हैं थैलियम चलते हैं। कहां पर चलते हैं बोरान टू थैलियम चलते हैं। तो यहां पर हमें देखने को क्या मिलता है कि जैसे हम इंक्रीज हो रहे हैं वन सेल यहाँ पर ऐड हो जा रही है। दैट मींस यहाँ पर 2 है, आउटर मोशन क्या है 2 है, यहाँ पर क्या है 3 है, यहाँ पर क्या है 4 है, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6। जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम चलते हैं हम क्या देख रहे हैं कि वन सेल ऐड हो जा रही है। तो अगर हम साइज की बात करें तो यहाँ पर जैसे आपकी साइज ये है बोरान की, तो हम देखेंगे यहाँ पर साइज ये है लेकिन साथ में एक सेल और ऐड हो गई, साथ में एक सेल और ऐड हो गई। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर 1 और ये 4 2 सेल ऐड हो गई। यहाँ पर हम क्या देखेंगे एक आपका बोरान, यहाँ पर 3 अदर सेल क्या हो गई ऐड हो गई। तो दैट मीन्स हम क्या देखेंगे जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम चलते हैं नंबर ऑफ सेल भी क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है, नंबर ऑफ सेल भी क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है। तो इंक्रीज हो रही है तो जनरल भी क्या हो जाएगा टॉप टू बॉटम जब हम चलेंगे बोरान फैमिली में तो हम क्या देखेंगे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगी, एटॉमिक रेडियस क्या होगी इंक्रीज होगी। बट यहां पर कुछ डिफरेंट पैटर्न आपको समझना है। गैलियम का जो है आपको एक्सेप्शन टाइप हमें देखना होगा। तो सिंपली हम क्या बोलेंगे टॉप टू बॉटम चलने पर क्या होती है इंक्रीज होती है। बट यहां पर गैलियम क्या है, गैलियम की जो एटॉमिक साइज होती है वो एल्यूमिनियम से क्या होती है स्मॉल होती है। एटॉमिक साइज क्या होती है स्मॉल होती है। तो आइए इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि जो गैलियम है गैलियम की एटॉमिक साइज एल्यूमिनियम से स्मॉल क्यों होती है। मेनली हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लेकर और उसके बेस पे हम अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 5, इसका होता है 13 और इसका होता है 31। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1, इसका क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p1। इसका क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 एंड 4p1। क्या हो जाएगा 4p1 कंपेयर। तो यहां पर एकदम डायरेक्टली हमें देखने को मिला कि यहां पर जो सेल है 2 है और जैसे हम आगे इंक्रीज होते हैं यहां पर सेल कितनी हो गई 3 हो गई। यहाँ पर सेल 2 है यहाँ पर सेल 3 हो गई। दैट मीन्स 1 सेल ऐड हो जाएगी तो इसकी जो एटॉमिक रेडियस है वो इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं जो न्यूक्लियस चार्ज है न्यूक्लियस चार्ज इंक्रीज हो गया है बट बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स जा रहा है यहाँ पर देखेंगे डी ऑर्बिटल का पार्टिसिपेशन है। यहाँ पर क्या है डी ऑर्बिटल का पार्टिसिपेशन है। तो डी ऑर्बिटल की पार्टिसिपेशन को हमें ध्यान में रखना होगा। इंपॉर्टेंट टर्म ध्यान में रखना होगा कि जो डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स इंटर करते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स गैलियम के न्यूक्लियस को इफेक्टिवली जो इनका इफेक्ट होना चाहिए वो नहीं दे पाते। दैट मीन्स स्क्रीनिंग इफेक्ट को शो नहीं कर पाते, ये स्क्रीनिंग इफेक्ट को शो नहीं करते हैं न्यूक्लियस
को प्रिवेंट नहीं करते हैं, जो न्यूक्लियस का फोर्स है वो क्या होता है, इन पर हायर पड़ता है। डी इलेक्ट्रॉन्स का ऐसा अरेंजमेंट होता है तो न्यूक्लियस की स्क्रीनिंग नहीं कर पाते। दैट मीन्स अगर हम स्क्रीनिंग इफेक्ट या जेट इफेक्टिव की बात करते हैं, जेट इफेक्टिव की बात करते हैं, तो उस बेस पे हम देखें तो यहाँ पर जो इसका मेन इफेक्ट होना चाहिए वो इफेक्ट नहीं होता है। और जब ये 10 इलेक्ट्रॉन्स का मेन इफेक्ट नहीं होता है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, न्यूक्लियस फोर्स क्या है, हायर है। और जब न्यूक्लियस फोर्स हायर है तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि न्यूक्लियस फोर्स हायर होने से क्या हो जाएगा, इसका जो अट्रैक्शन होगा आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन पे वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉन्स पर इसका जो अट्रैक्शन हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो ग्रेटर हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स को ये पुल टाइटली करेगा। इलेक्ट्रॉन्स को पुल कैसा करेगा, टाइटली करेगा। दैट मीन्स टाइटली बाउंड करेगा। तो यहां पर हम क्या देखेंगे कि ड्यू टू डी इलेक्ट्रॉन्स, अब डी इलेक्ट्रॉन्स की जो मीनिंग हमें समझनी है यहाँ पर कि डी इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है, इस स्क्रीनिंग द न्यूक्लियर चार्ज और जेड इफेक्टिव जो वैल्यू होती है ये प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है। मेनली क्या होता है, प्रोटेक्ट करने की मीनिंग जो आपको हम बता रहे हैं, जैसे ये आपका बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अराउंड क्या होते हैं, सेल होती हैं, और इन सेल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं तो इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है। इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है। और साथ में जो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का फोर्स इस पे लगा तो रिपल्सन हो रहा है। तो ये क्या करते हैं, ड्यू टू रिपल्सन यहाँ पर जो न्यूक्लियस का फोर्स आउटर मोस्ट शेल पे जाना चाहिए था वो इफेक्टिवली नहीं जाने देता है। बट यहाँ पर डी इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट ऐसा है कि जो न्यूक्लियस का फोर्स है वो आउटर मोस्ट शेल पे लग रहा है, और जब आउटर मोस्ट शेल पे लग रहा है तो इनकी पावर क्या है, 31 है। दैट मीन्स पॉजिटिव कितना है, 31 है। तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को टाइटली पुल करेंगे, और जब ये टाइटली पुल करेंगे तो इनकी साइज क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी। इनकी साइज क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी। तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमें ये समझना है कि बोरान से एल्यूमिनियम की साइज तो इंक्रीज होती है बट गैलियम की साइज क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। यहाँ पर एक सिंपल डाटा से हम आपको समझाते हैं कि जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनकी साइज और उनकी अगर हम रेडियस की बात करें तो उनकी रेडियस क्या होती है। ये एलिमेंट्स हैं और इनकी एटॉमिक रेडियस हम पी को मीटर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बोरान की जो एटॉमिक रेडियस है 88 pm, एल्यूमिनियम की एटॉमिक रेडियस हम क्या देख रहे हैं, इंक्रीज हो रही है 143। आपको ही पता है टॉप टू बॉटम चलेंगे, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होगी तो एटॉमिक रेडियस क्या होगी, इंक्रीज होगी। बट गैलियम का अगर हम डाटा देखेंगे तो इसकी रेडियस क्या हो जाती है, 135 pm, 135 pm। ये क्या हो जा रही है, स्मॉलर हो जा रही है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि बोरान फैमिली एलिमेंट्स की जब हम बात करेंगे तो एटॉमिक रेडियस टॉप टू बॉटम इंक्रीज तो होती है बट एक एक्सेप्शन टाइप्स हमें समझना है कि जो गैलियम की एटॉमिक रेडियस होती है वो एल्यूमिनियम से क्या होती है, स्मॉलर होती है। यहाँ पर एटॉमिक रेडियस का डाटा दिया गया है। तो अगर इंडियम की हम देखें तो इसकी एटॉमिक रेडियस 167 है, थैलियम की क्या है 170 है। दैट मीन्स एक ऑर्डर में हम देखेंगे अगर गैलियम को हम निकाल दें तो क्या हो जाए, इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक रेडियस क्या हो रही, इंक्रीज हो रही, 88, 143, 167, 170। बट ये क्या है, डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर हमें ये समझना होगा कि बोरान फैमिली में टॉप टू बॉटम चलने पर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगी बट आपका गैलियम कैसा होगा, एक्सेप्शन टाइप होगा। इसकी जो रेडियस होगी वो कैसी हो जाएगी, एल्यूमिनियम से स्मॉलर हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन एनर्जी, मुझे ये पता है कि जब हम क्या करते हैं किसी भी गैसियस एटम से 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसी को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो हम ये जानते हैं कि जो बोरान है, बोरान की साइज क्या है, स्मॉल है। बोरान की साइज कैसी है, स्मॉल है। तो बोरान की साइज स्मॉल है, उससे इलेक्ट्रॉन को हमें बाहर निकालने के लिए क्या करना होता है, ग्रेटर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। कैसे होती है, ग्रेटर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। बट जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम चलते हैं